हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है का से किताब। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अपने मेहमानों से उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में। और आज ये हमारा एक छोटा सा चैनल बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि आज हमारे साथ हैं आशुतोष राणा जी, जाने माने अभिनेता, जाने माने लेखक और विचारक। और मैं हमेशा जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे यही ख्याल आता है कि उनकी बातों को सुनना बुंदेलखंड की उस मिट्टी के साथ हमवार होना है। तो आज मैं उनका स्वागत करता हूँ का से किताब में। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। कैसे हैं सर आप? आनंद है, स्वस्थ हूँ, गुरुदेव की कृपा है। क्या बात है। अच्छा, मुझे यहीं से पहला सवाल अपना ध्यान आ गया कि हम सब जानते हैं, जो भी आपको फॉलो करते हैं, कि आपके जीवन में गुरु की महिमा बहुत है और आप हमेशा उन्हें याद करते हैं। किताब का भी समर्पण उनके नाम है और हम सब ने बहुत सारे साहित्य में गुरु की महिमा को पढ़ा है, सुना है। और मैं अगर आपसे पूछूं आपके अनुभव में कि आप के लिए गुरु की महिमा क्या है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को माने और हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तो हम अपने जीवन में हमारे लिए, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी के नाम से बुलाते थे, तो मैं उनसे ही था, उनका ही हूँ। तो हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसा इसके अलावा, इसको आप महिमा कह लें या इसको आप वास्तविकता कह लें। महिमा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा अपना अस्तित्व उनसे पृथक है। लेकिन जब आप वास्तविकता करते हैं तो गुरु का शिष्य के साथ और शिष्य का गुरु के साथ कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु आपको स्वयं के जैसा नहीं बनाते हैं, गुरु आपको आपके जैसा बनाते हैं। वो आपके अंदर के ब्रह्मांड का दर्शन आपसे ही करवा देते हैं। तो वो तो द्वार खोलने वाले होते हैं। तो जो आपके अंदर निहित ब्रह्मांड को आपसे ही परिचित करवा दे और आपके तार आपसे ही जोड़ दे, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सृष्टि का नियंता ही कर सकता है। इसलिए गुरु के बारे में लोगों ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियों बताए। तो आपके अंदर के स्थापित गोविंद को चूँकि वो परिचित करवाते हैं और जिसकी जानकारी आपको नहीं होती, जो कि आपके पास ही है। तो इसलिए गुरु जो होते हैं तो वो उनसे बड़ी निर्मिति संसार में कुछ नहीं होती। तो मेरा अपना यही मानना है कि शिष्य जो होता है वो अर्जन में विश्वास करता है और गुरु जो होते हैं वो विसर्जन में विश्वास रखते हैं। शिष्य जो है वो अर्पण का प्रेमी होता है और गुरु जो होते हैं वो समर्पण की बात करते हैं। तो अगर आप मिटने तैयार हैं तो गुरु बनाने तैयार होते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है कि हम चूँकि मिटने तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हमें कोई बनाने वाला गुरु प्राप्त नहीं होता। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी, जिनका मूल नाम तो पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री था, लेकिन हम सब लोग उनको प्रेम से दद्दा जी कहते थे। तो मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए जिन्होंने मेरे जितने भी योगक्षेम हैं उन सब का उन्हीं ने निर्धारण किया है और जीवन में आनंद है यत्र तत्र सर्वत्र। तो लोगों को भाग्य से मिलता है, कुछ लोगों को कर्म से मिलता है और एक और तीसरी श्रेणी होती है कि कुछ लोगों को कृपा से मिलता है। तो मैं उस तीसरी श्रेणी का व्यक्ति हूँ जिसे कर्म की अपेक्षा या भाग्य की अपेक्षा कृपा से प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर आपको ये लाइट जलानी है तो आपको प्लस वायर और माइनस वायर दोनों चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो तब 2 पिन से काम नहीं चलता, आपको 3 पिन लगानी पड़ती है, जिसमें एक प्लस वायर होता है, एक माइनस वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। कहने को वो न्यूट्रल होता है, अर्थिंग। लेकिन अगर वो न्यूट्रल वायर नहीं होगा तो आप हाई वोल्टेज की चाह में जितना वोल्टेज आपके घर में है उसको भी फ्यूज़ कर देंगे, आप डार्कनेस, अंधकार में समाहित हो जाएंगे। तो जो प्लस वायर होता है वो हमारा कर्म होता है, जो माइनस वायर होता है वो हमारा भाग्य होता है। लेकिन जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं वो कृपा कहलाती है। तो हमारे कर्म और भाग्य के ऊपर कृपा का अस्तारण जब तक नहीं होगा तब तक हम हाई वोल्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमारे अंदर की जो भी ऊर्जा है या जो भी प्रकाश है, उस प्रकाश को सहने की, उस प्रकाश को गढ़ने की और उस प्रकाश को पढ़ने की क्षमता
जब गुरु प्रदान करते हैं तो जीवन में गुरु का परम महत्व होता है मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से। कितना बढ़िया आपने उत्तर दिया है। मुझे 2 किताबें अभी आपकी आई और दोनों इतनी सराही गई, इतने लोगों तक पहुंची। ये ख्याल बहुत सारे लोगों के मन में आया कि जैसे मौन मुस्कान की मार में आपने संस्मरणात्मक कुछ रेखा चित्र लिखे हैं, बहुत तकरीबन अधिकांश वही हैं। तो ये ख्याल बार बार आता रहा कि जब आशुतोष जी इतना अच्छा गुरु को बताते हैं, गुरु को बताने का मतलब गुरु की व्याख्या, गुरु की महिमा की व्याख्या, तो क्या ये ख्याल आपके मन में आया कि कभी कोई संस्मरण अपने गुरु दद्दा जी पर लिखें? मैं लिखता हूँ और नहीं, निश्चित रूप से जो कुछ भी झड़ता है हमारे आपके उससे, मैं चूँकि कृपा वाला व्यक्ति हूँ तो मेरा ये मानना है कि बिना गुरु कृपा के वो चीज़ें आपकी लेखनी से, अब गुरु इसमें लोग कहें कि कोई गुरु का मतलब कोई भगवा वस्त्र वाले होंगे या कोई गृहस्थ संत होंगे, तो गुरु आपके जीवन में आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके इष्ट भी हो सकते हैं, आपका वो परम ब्रह्म परमात्मा भी हो सकता है जो साकार का भी होते हैं और जो निराकार भी होते हैं। लेकिन गुरु जो बात होती है तो वो गुरु आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। बिना उनकी कृपा के आप अपने जीवन में ना कुछ लिख पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं। मैं अपने दृष्टिकोण से, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वक्ता जब मंच के ऊपर जाता है तो वो माइक के सामने से बोलता है, और तो जो बोल रहा है वो कौन होता है? वो माइक होता है जो दूर दराज तक लोगों की उस आवाज़ को पहुंचाता है, या वो वक्ता होता है? वो माइक नहीं होता, वो वक्ता का मुंह होता है। तो ऐसे ही मेरा ये मानना है कि मैं भी एक यंत्र के जैसा हूँ कि भले ही मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, लेकिन ये शब्द जो हैं ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका वक्ता कोई और है जो गुरु के रूप में मेरे रोम रोम में स्थापित हैं या व्याप्त हैं। तो सिर्फ इस माइक की क्वालिटी के ऊपर हम और आप अच्छी बात कर सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का माइक है, इसके अंदर आपको डॉल्बी भी मिल जाएगा, सुपरसोनिक भी मिल जाएगा, ये हम और आप बात कर सकते हैं। लेकिन बोलने वाला कोई और है और जहाँ से बोला जा रहा है वो कोई और है। तो जैसे प्रशंसा माइक को, यंत्रों को मिलती है, लेकिन प्रभाव तो मंत्रों का ही होता है। तो बस वही मेरा मानना है। तो जैसा आपने कहा कि लिखने की इच्छा है, लिखने की प्रार्थना भी उनसे करता हूँ और वो लिखवा भी देंगे कभी ना कभी। अभी छोटे छोटे संस्मरण में लिखता हूँ उनसे संदर्भित, लेकिन वो अभी किताब के रूप में नहीं आए हैं। लेकिन अगर उनकी इच्छा होगी तो निश्चित रूप से किताब के रूप में भी आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी भी इच्छा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं संस्मरणों पर ही आता हूँ। संस्मरण जो इसमें है मौन मुस्कान की मार में, उसमें जाहिर सी बात है कि वो असली चरित्र भी हैं, उनमें से कई होंगे, उनको पढ़ के वो इतने जीवंत लगते हैं कि या नहीं है तो वो भी अभी आप बताएंगे। मतलब असली चरित्र से मतलब है कि कोई असली इंसान जिनका आपने वो खाका, वो रेखा चित्र लिखा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हकीकत में कल्पना को कैसे मिलाया जाता है कि एक सुंदर रचना बनती है। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की और मुझे ये जानकर भी बड़ा सुख मिला कि जैसे आपने मौन मुस्कान की मार का रेफरेंस दिया और कहा कि वो ऐसे लगते हैं कि जैसे संस्मरण हो, या वो जो किरदार हैं वो वास्तविकता में वो किरदार मौजूद हों। ये आपको ऐसा लगता है, वो शैली वो है। लेकिन मैं कभी व्यक्तियों के ऊपर नहीं लिखता। मेरा विश्वास व्यक्तियों में नहीं है। मेरा विश्वास जो होता है वो मानसिकताओं में होता है और विचारों में भी नहीं होता। अकेला सिर्फ मैं विचारों का भी पक्षधर नहीं हूँ, मैं मानसिकताओं को एक चरित्र का रूप देता हूँ अपनी कल्पना के माध्यम से। और चूँकि वो आपको पढ़ी हुई सी, आपको देखी हुई सी इसलिए लगती हैं क्योंकि मानसिकता जो होती है वो वैश्विक होती है। तो उन मानसिकताओं को एक उनके अंग बनाकर, चूँकि हम रंगकर्मी हैं, हम अभिनेता हैं, तो उनको एक ढांचा किरदारों का देते हुए उन मानसिकताओं की हम चर्चा करते हैं अपने किरदारों के माध्यम से। तो जो द्वंद्व होता है या जो भी किस्सा गोई होती है
वो आपको इसलिए संस्मरण के रूप में नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वैसी मानसिकताओं वाले लोगों से आपकी गाहे बगाहे, या आपकी ही नहीं, हर किसी की गाहे बगाहे मुलाकातें हो जाती हैं। और चूँकि मुलाकात होती तो हमें लगता है कि हाँ ठीक ऐसा ही व्यक्ति तो हमने भी देखा हुआ है, या हमारे हिस्से में भी पड़ा है। तो आशुतोष ने संभवतः ऐसे किसी व्यक्ति से जो मिले हुए हैं और उसको किस्से के रूप में ढाल के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो वृत्त चित्र हो गया या रेखा चित्र हो गया, तो वैसी कोई बात नहीं होती है। मैं मानसिकताओं को अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वास्तविकता के धरातल पे खड़ा करता हूँ और किरदार के रूप में प्रस्तुत कर देता हूँ। तो स्वतंत्र रूप से फिर इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि कैसे आप कल्पना को वास्तविकता पर उतारें कि वो एक रचना बनती है। मैं रचना प्रक्रिया के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके विचार में वो काम कैसे किया जाता है जिससे एक हकीकत में कल्पना मिलाकर और उससे एक रचना बनती है। देखिए हिमांशु, एक सत्य को हम दुनिया में मान लें कि संसार में बड़ी से बड़ी कल्पना को भी जन्म लेने के लिए सत्य की भूमि की आवश्यकता होती है। संसार में ऐसी किसी भी चीज़ की हम और आप कल्पना नहीं कर सकते जिसको ना हमने देखा है, जिसको ना हमने पढ़ा है, जिसके बारे में ना हमने सुना है, जिसके बारे में हमने महसूस नहीं किया। तो हम उन्हीं चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सत्य के धरातल पर कभी हमने वो हमारे संपर्क में आई हुई हो। तो सत्य के धरातल पर संपर्क में क्या आती हैं? मानसिकताएं। आज की तारीख में मेंटालिटी और थॉट, मतलब मानसिकता और विचारधारा के बीच में निरंतर द्वंद्व होते रहते हैं। जिन्हें होता वो मानसिकताओं का द्वंद्व है, लेकिन हम उसे विचारधारा के नाम से प्रचारित करते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिकता की तुलना में विचारधारा को समाज में अधिक मान्यता प्राप्त है और लोग उसे बड़ी सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं। अगर हम मानसिकताओं की बात करेंगे तो लोग उसको थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टि से लेते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि दो समान मानसिकता के व्यक्ति समान विचारधारा के हों, और ये भी आवश्यक नहीं है कि दो समान विचारधारा के व्यक्ति समान मानसिकता के हों। तो द्वंद्व तो मानसिकताओं के बीच में होता है। तो हमारा यही मानना है कि चूंकि हम और आप सब किसी न किसी एक किस्म की मानसिकता के का एक पुंज रूप है, तो जब उस मानसिकता के पुंज रूप से आप अपनी दृष्टि के फलक को, लेखक और अभिनेता में क्या अंतर होता है? सिर्फ इतना अंतर होता है कि लेखक जो होता है वो समष्टि को, व्यष्टि को समष्टि बना के लिखता है, और अभिनेता जो होता है वो समष्टि को व्यष्टि बना के प्रस्तुत करता है। तो मतलब वो एक चीज़ एक अंदर से बाहर की यात्रा होती है और एक बाहर से अंदर की यात्रा होती है। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उस पूरे जगत की यात्रा से है। तभी शायद भगवान कृष्ण ने गीता में हमको और आपको सबको ये संकेत दिया कि जो कुछ भी तुम दुनिया में देख रहे हो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, और जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है वही दुनिया में बाहर रूप में हमको और आपको कहीं ना कहीं हमारे चर्म चक्षुओं के माध्यम से वो दिखाई देने लगता है, अनुभूत होने लगता है या प्रतीत होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमारा ये मानना है कि अपनी मनोभूमि के ऊपर अगर हम विश्वास रखेंगे और अपनी मनोभूमि की दृष्टि को अगर हम विस्तृत कर देंगे तो फिर सृष्टि की कोई सीमा नहीं होती है। झंझट होती है हमारे दृष्टि संकुचन में, हमारी दृष्टि का संकुचन हम सृष्टि का संकुचन मान लेते हैं, जबकि ये हमारी दृष्टि की सीमा है, वो सृष्टि की सीमा कतई नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने हमको और आपको, जैसे अब आप कहें कि सृष्टि और दृष्टि की बात करें तो एक बड़े से पहाड़ को आँख का एक छोटा सा कंकड़ भी हमारी आँखों के सामने से बड़ा पहाड़ ओझल कर देता है, ओझल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आँख में एक छोटा सा कंकड़ चला जाए तो सामने दिखाई देने वाला माउंट एवरेस्ट भी हमारी दृष्टिपथ से दूर हो जाता है। कारण ये होता है कि हमारे जो नेत्र होते हैं वो उस कंकड़ के कारण बंद हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जितना महत्व, या अगर हम ये कहें कि इस खिड़की के बाहर आप देखिए तो क्या आसमान उतना ही है जितनी बड़ी ये खिड़की है? नहीं। इस खिड़की के बाहर आप जाएंगे तो आसमान का जो विस्तार है। तो चूंकि हम खिड़कियों पे बात करने लगते हैं,
चूँकि हम दृष्टियों पे विश्वास रखते हैं इसलिए हमको सृष्टि का विस्तार दिखाई नहीं देता। चूँकि हम खिड़की को महत्व अधिक देते हैं इसलिए हमको खिड़की के बाहर का जो आकाश होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो मेरा ये विश्वास है और मेरी अपनी मानसिकता है, अपनी विचारधारा है कि मेरी दृष्टि की सीमा है लेकिन उसकी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। मुझे ये बताएं सर कि राम राज्य की अगर हम बात करें, एक आपने अपनी तरह से राम कथा के जो बहुत अहम चरित्र हैं उनका एक पक्ष सामने लाया है, कैकेयी हो, शूर्पणखा हो या और तमाम चरित्र हों। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप, जिसको हम कहते हैं माइथोलॉजिकल फिक्शन, जब आप अपना एक पक्ष या अपनी एक व्याख्या पेश करते हैं तो उसमें ये चुनौती कितनी बड़ी होती है कि वो उस परंपरा से भी जुड़ा रहे जो आप पेश कर रहे हैं उनके बारे में अपने विचार से, और वो आपका अपना पक्ष भी हो। इस चुनौती को कैसे आप हल करते हैं? बड़ी अच्छी बात आपने कही है हिमांशु। अगर हम देखेंगे तो रामराज्य अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें हमने घटनाक्रमों में कहीं कोई हमने फेरबदल नहीं किया, लेकिन घटनाक्रम के पीछे होने वाले जो कारण हैं, चूँकि मेरे लिए ये माइथोलॉजी नहीं है भगवान राम, मेरे लिए ये इतिहास है, मेरे लिए फिक्शन नहीं है। नहीं, जॉनर की तरह से, मतलब मैं जॉनर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉनर के हिसाब से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि मेरे लिए ना तो ये कल्पना है और ना ही ये किसी भी किस्म का पौराणिक आख्यान है। मेरे लिए ये इतिहास में घटित एक ऐसी दास्तान है जो कभी ना कभी घटित हुई होगी। चूँकि समय के अंतराल में, कालांतर में इतना लंबा समय बीतता चला गया है कि श्रुतियों के आधार पे हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो श्रुतियों पे आधारित हुआ करती थी। लेखन की तारीख में तो हम और आप, डॉक्यूमेंटेशन पे तो हम और आप आज की तारीख में उतर के आए हैं। अन्यथा हमारे यहाँ जो ज्ञान की जो यात्रा होती थी वो कान के माध्यम से होती थी, कि यानी श्रुति और स्मृति पर हमारे आधारित होती थी। तो जब इतना लंबा समय निकलता है तो बहुत से एक मुंह से बात जब दूसरे मुंह तक पहुंचती है तो कई किस्म से उसमें दृष्टि तो वही रहती है लेकिन दृष्टिकोण बदल जाते हैं। तो जितनी भी घटनाएं हैं, चूँकि मैं इस पक्ष में, मेरा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने वाला अगर वो परमात्मा है और जो कि वो हैं, तो हम और आपके जीवन में अगर एक कोई नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो हमारी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है, और जब एक किसी सकारात्मक व्यक्ति के पक्ष में संपर्क में हम आते हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। पता लगा हम विश्वास से टूटे हुए हैं, लेकिन एक अत्यंत विश्वासी व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो अचानक आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाते हैं। तो जब हम और आप, हमारा और आपकी जो ऊर्जा और तरंगें होती हैं, जब वो सामने वाले व्यक्ति में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती हैं, तो ब्रह्म परमात्मा श्री राम का संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति कैसे परिवर्तित ना हुआ होगा। तो उस परिवर्तन की जो दास्तान है कि कोई शूर्पणखा कितनी ही असच्चित्त से भरी हुई हो, लेकिन जब वो परमात्मा श्री राम के संपर्क में आएगी, और जबकि हमसे ये कहा गया है कि ईश्वर के सामने यदि हम अपनी वासना को रख देते हैं तो वह भी उपासना में रूपांतरित हो जाती है। तो फिर एक शूर्पणखा जिसने अपनी वासना को परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने रखा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा विवाह करने चाहती हूँ, तो उसने अपनी वासना को जब उनके सामने रखा तो वह निश्चित रूप से उपासना में रूपांतरित हुई होगी। क्यों? क्योंकि उनका संबंध वो श्री राम के सर्वसमर्थशाली परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप श्री राम के सामने रखी गई है, वो हमारे और आपके सामने नहीं रखी गई है। तो फिर क्या घटित हुआ होगा? क्या ये घटित हुआ होगा कि राम, जो कि तारा, मंदोदरी, ऐसी अहिल्या जैसी स्त्रियों के उद्धारक हों, ईश्वर का संपर्क जो होता है वो कहा जाता है कि कुरूप व्यक्ति को भी रूपवान बना देता है। हमसे ये कहा जाता है कि पंगु चढ़े गिरिवर गहन, कि मतलब लंगड़ा आदमी भी पहाड़ चढ़ जाता है अगर ईश्वर की कृपा हो जाए। तो क्या ऐसे सर्वशक्तिशाली समर्थवान परमात्मा के चैतन्य के संपर्क में आने के पश्चात किसी शूर्पणखा जो रूपवती स्त्री होगी उसे विरूपित किया जा सकता है? लेकिन विरूपित करने की घटना घटित हुई, इसका उल्लेख हमें हमारे पुराणों में मिलता है। तो फिर उस घटना के पीछे
कहीं ऐसा तो नहीं कि परम पूज्य वाल्मीकि जी या परम पूज्य तुलसीदास जी कुछ और कहना चाह रहे थे और हमने अपनी दृष्टि की सीमा के कारण उनकी सृष्टि को सीमित कर दिया हो? तो वो क्या है? तो उन चीज़ों के ऊपर राम राज्य के में चर्चा कही गई। हमसे ये कहा जाता है कि मातेश्वरी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। अगर सरस्वती जी की कृपा हो जाए तो मूक होए वाचाल, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, अशिष्ट व्यक्ति भी शिष्ट हो जाता है, भ्रष्ट व्यक्ति भी शिष्ट हो जाता है, अगर मातेश्वरी सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। जबकि हमसे कहा ही जाता है कि सरस्वती साध लीजिए साहब, उनकी कृपा हो जाए। तो क्या ये संभव है कि ऐसी ज्ञानदात्री जो अशिष्ट को शिष्ट करती हैं, जो भ्रष्ट को भी शिष्ट करती हैं, जो किसी अज्ञानी को भी ज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर देती हैं, ऐसी मातेश्वरी जगतजननी मां सरस्वती किसी कैकेयी की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं। तो वो किस सरस्वती की बात कर रहे हैं? फिर हमसे ये कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की कि मुझे अमर कर दो। उन्होंने कहा अमर नहीं करेंगे, जगत में आए हो तो जगत का ये विधान है कि आए हो तो जाना पड़ेगा। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया, महादेव आए, उन्होंने कहा अमर कर दीजिए। उन्होंने कहा अमर नहीं करेंगे, बाकी तुमको जैसा चाहिए तो ले लो। तो फिर जब इन्होंने अमरता का वरदान नहीं दिया तो रावण की नाभि में वह अमृत कुंड, अमृत जो व्यक्ति को मरने नहीं देता, वह क्या कर रहा था? वह किस अमृत कुंड की बात कर रहे हैं पूज्य वाल्मीकि जी या पूज्य तुलसीदास जी, जिसको सुखा के परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम ने रावण को निर्वाण उपलब्ध करवा दिया या मोक्ष की तरफ ले। क्यों? क्योंकि अगर वो अमृत कुंड उसकी नाभि में है तो इसका मतलब है कि उसे अमरता का वरदान। तो वो किस अमृत कुंड की बात कर रहे हैं? तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हमारे एक आध्यात्मिक चित्त में आती थीं या धार्मिक चित्त में आती थीं या वैचारिक चित्त में आती थीं, चूँकि मैं अखंड विश्वास करता हूँ कि ये हमारे और आपके जैसी घटित हुई दास्तान है। पूज्य वाल्मीकि जी की जो आदि रामायण है वो ये लिखते हैं कि एक राजा के दृष्टिकोण से उन्होंने लिखी है, एक ऐसा राजा जिसके अंदर ईश्वरीय गुण है। और पूज्य तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं एक ऐसा ईश्वर जिसके अंदर राजत्व के गुण हैं। तो एक ने अपने नायक की दास्तान लिखी है तो दूसरे ने नारायण की दास्तान लिखी है। तो एक का नायक नारायणत्व के भाव से भरा हुआ है और एक का नारायण नायक के रूप में सृष्टि में उत्पन्न हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तो बड़ा इतना वृहद है रामचरितमानस के परम। राम का मतलब ही होता है हमारे रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। तो मतलब हमारे और आप तो इस नाते, तो अगर अयोध्या में जन्म हुआ है तो अगर वो हमारे रोम रोम में प्रकाशित हो रहे हैं तो हमारी और आपकी सबकी भूमि, देह भूमि ही अयोध्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें राम है। अब राम की बात अगर देखें तो राम को का सानिध्य किसको चाहिए? हनुमान जी की बात हम कर रहे हैं। तो रामाग्नि को जलाए रखने के लिए, किसी भी अग्नि को जलाए रखने के लिए आपको वायु की आवश्यकता होती है। तो जब तक हनुमान हैं तब तक राम हैं, और जिस पल हनुमान चले जाएंगे उस पल राम चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि राम और हनुमान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे इसमें कई किस्म के उपमा उपमेय अलंकार के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको और आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया है। और मैंने अपनी सीमित दृष्टि से, गुरु कृपा के माध्यम से, जो मुझे समझ में आता है, मेरे अपने आप को, उस दर्शन को, इसलिए मैंने कहा कि ये राम राज्य में राम का दर्शन है। जैसा कि आपने बताया सर कि राम का चरित्र ऐसा है कि उनके सामने वासना भी आती है तो उपासना बन जाती है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होता है। आपकी किताब भी अगर हम पढ़ें या राम कथा को यूँ भी समझें तो राम उदात्तता के शिखर पर हैं, और जिस तरह का उनका चरित्र है सुरसरी की तरह, जैसा हम समझते हैं। और एक अभी जो हम देखते हैं समकालीन को, तो उसमें राम के नाम पर एक राजनीति भी की जाती है। तो उस विषय में आप फिर क्या सोचते हैं, राम की कथा को इस तरह से अपनी तरह से पेश करने के बाद?
जो मैंने सोचा है तो वो राम राज्य में लिखा हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से समस्त लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि समय हो तो एक बार राम राज्य पढ़िएगा। राम राज्य में मनोविज्ञान भी है, राम राज्य में आपसी संबंधों की शुचिता भी है, संबंध विज्ञान भी है, राम राज्य में समाज विज्ञान भी है, राम राज्य में अगर आप जाएंगे तो उसमें राजनीति विज्ञान भी है, राम राज्य में युद्ध नीति भी है, राम राज्य में आपको जो आज की तारीख में जैसा हम देखते हैं कि जैसे आप मार्केटिंग के गुर कहलाते हैं वो भी हैं, इसमें राजनयिक शुचिता भी है। वो तमाम चीज़ें आपको राम राज्य में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये तो हमने जो बात की ये आपकी लेखन प्रक्रिया, आपकी किताबों में जो पढ़कर एक पाठक के बतौर मुझे मिला उससे जुड़े हुए सवाल थे जो दर्शक भी जानना चाहते थे, क्योंकि आपकी किताब इतनी पढ़ी गई और सबके पास ये मौका नहीं होता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर आपसे इन विषय में बात कर पाएँ। कासे किताब के कुछ सवाल होते हैं जो हम पूछते हैं अपने मेहमानों से। मैं पहला सवाल तो यही होता है कि हाल फिलहाल पिछले दिनों या अभी वर्तमान में आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी और उनमें क्या ख़ास बात लगी, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, मैं एक किताब है वीरेंद्र कुमार गुप्त जी ने लिखी हुई है, विष्णुगुप्त चाणक्य, वो मैंने अभी पढ़ी। फिर साथ में मैं इन दिनों लिख रहा हूँ। अच्छा। और चूँकि लिख रहा हूँ तो जब आप लिखने की प्रक्रिया में होते हैं तो थोड़ा सा उस समय आपका स्वाध्याय जो होता है तो वो उसमें विराम आता है या अवरोध आता है, तो इस कारण भी एक वो विषय रहा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को निश्चित रूप से कहूँगा कि एक बार मनु शर्मा जी द्वारा लिखित कृष्ण की आत्मकथा उसे अवश्य पढ़ें। वीरेंद्र कुमार गुप्त जी ने जो विष्णुगुप्त चाणक्य लिखा है, चाणक्य के जीवन पर आधारित वह उपन्यास है, उसे एक बार अवश्य पढ़ें। समय मिले तो जो मेरी मनोभूमि को परमात्मा श्री राम ने अगर राम राज्य लिखवाने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है तो समय मिले तो एक बार राम राज्य भी पढ़ें। तो मैं बस यही निवेदन कर सकता हूँ और राम राज्य पढ़ने का निवेदन कर रहा हूँ और बाकी की दोनों किताब पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ कि इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे प्रिय कुछ किताबें, तो जहन में कौन सी फहरिस्त, कौन सी सूची बनती जिनके बारे में सोचना ना पड़े आप? मैंने उन दोनों किताबों के नाम आपको बता दिए कि इनके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ता और मैं इन्हें जब भी समय मिलता है तो मैं इन्हें निरंतर पढ़ता हूँ और जो भी कोई मुझे मिलता है मैं उन्हें ये दो किताबें पढ़ने की सलाह देता ही हूँ। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्हें पढ़ने में रुचि नहीं हुआ करती थी, जब उन्होंने हमारी सलाह पे या हमारे दबाववश कह लें, हमारे प्रभाववश कह लें, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये दो किताबें पढ़ने के बाद वो आज की तारीख में बहुत पढ़ाकू हैं और उनको पढ़ने में रुचियाँ पैदा हो गई। क्या बात है। और कुछ किताबों के नाम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी पसंद की हों। मुझे कई विभिन्न किस्म के कविताएं, कवि भी बता सकते हैं, लेखक, अगर आप किताबें ना बताना चाहें तो कवि कौन से पसंद? नहीं, मैं साहित्य को, ये तो हमारे और आपकी चूँकि पाठक हम लोग होते हैं तो हम साहित्य को विभागों में बांट देते हैं, लेकिन चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो किसी भी किस्म का पद्य हो, या आज की तारीख की जो नई कविताएं हों, या आज की तारीख की जो नई लेखन शैली हो, उसमें व्यंग भी आ जाता है, वृत्त चित्र भी आ जाते हैं, उसमें पुराण भी आ जाता है, कथाएं भी आ जाती हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी साहित्य हमें तब आनंद देता है, किसी भी कथा का आनंद ही तब मिलता है जब उसमें व्यथा, हमें हमारी व्यथा दिखाई देती है। कथा और व्यथा का सांगोपांग जब आपस में जुड़ जाता है तब वो हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा आनंदित अनुभूत करता है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि बिना इस बात की परवाह किए कि कौन अच्छा है, क्योंकि कौन अच्छा है ये एक ऐसा बड़ा प्रश्न है, जो आपको अच्छा लगे वह अच्छा है।
ऐसी वाली बात में आप एक बार पढ़ने की राह पर तो चलिए, फिर आप देखेंगे कि फिर आपकी सिर्फ पाठकों के, लेखकों के प्रति दृष्टि आपकी पाक्षिक नहीं रहेगी, फिर आपकी विषय के प्रति दृष्टि पाक्षिक नहीं रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप पढ़ने की राह पर चल पड़िए, फिर आप पढ़ने के प्रेमी हो जाएंगे, ना कि लेखकों के प्रेमी रहेंगे या ना कि किन्हीं उपन्यासों के प्रेमी रहेंगे। फिर आपकी रुचि पढ़ने में होगी। आप पढ़ने की राह पर कैसे आए, कैसे आपकी रुचि जगी, अगर आप ही बताएं। ये हमारी बचपन में, ये हमारे माता पिताजी की बड़ी कृपा है कि वो जब हम लोग छोटे थे तो हम चूँकि बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो हम सब भाई बहनों को घर के बाहर अगर हम निकलते थे तो अपनी पसंद की 2 किताबें लाने का हमको आदेश होता था। जी, तो हम लोग जब भी कभी घर के बाहर जाते थे तो अपनी पसंद की हम 2 किताबें ले आते थे। हम और हमारे बड़े भाई के बीच में 23 वर्ष का अंतर है। तो अगर वो प्रेमचंद जी लेके आए हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के किसी उपन्यास को लेके आए हैं और मैं लोटपोट उठाकर लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र उस समय बच्चे की थी, राजन इकबाल का कोई जासूसी उपन्यास लेके आ गया हूँ, तो अब ये हमारे माता पिता ने व्यवस्था घर में बना के रखी थी कि जो भी, अब मैं तो फणीश्वर नाथ रेणु नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ, तो फिर अगर आप किताब लेकर आए हैं तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि हम सब जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको बैठकर वो उस उपन्यास को सुनाएं पढ़कर। और फिर हमारी, और वो लोग तो पढ़ ही लेते थे जो हमसे बड़े थे उन किताबों को, फिर हर 15 दिन में उन किताबों के ऊपर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती थी और चर्चा होती थी और सबको अपने अपने वक्तव्य, माता पिता जी जो थे हमारे माता पिता, वो बैठ के बिल्कुल अपक्ष दृष्टि से, बिना किसी उस बात को, वो उस अभिव्यक्ति को का अवसर प्रदान करते थे और हमें स्वतंत्रता होती थी कि इस किताब से हमको क्या समझ में, और सबको सारी किताबों के ऊपर डिस्कस करना आवश्यक कृत्य हुआ करता था। तो उन्होंने धीरे धीरे ये इस किस्म के वातावरण ने किताबों से मित्रता करा दी, और जब किताबों से मित्रता करा दी तो फिर ये जगत ही हमारा मित्र हो गया और हमको सब कहीं मित्रता ही दिखाई देने लगी। इसलिए हमारे शत्रु आपको नहीं मिलेंगे, हमारे विरोधी ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में आपको शत्रु नहीं मिलेंगे। तो वो जो मित्रता का भाव है ये किताबों के माध्यम से ही मुझे मिला, और जो हमारे माता पिता ने हमें ये अवसर प्रदान किया कि विरोध रखें लेकिन शत्रुता नहीं है। जैसे अभी तो आप अभिनय में इतना बिजी हैं, तो अब कितना वक्त निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए? और इससे जुड़ा एक और सवाल है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं मुख्य तौर पर अभिनय में, वहाँ क्या माहौल है लिखने पढ़ने का? पढ़ने लिखने वाले किस तरह से हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी माहौल पे नहीं चलता और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी माहौल के ऊपर कोई चर्चा करूं। मैं सिर्फ अपने मिजाज की बात कर सकता हूं। क्योंकि वो मेरा माहौल है जिस माहौल में मैं जी रहा हूं। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल है। हम 4 लोग हैं, मैं, रेणुका जी और हमारे 2 पुत्र, और उन सब को ही कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक़ है। और रही बात आपको कि इतनी व्यस्तता के बाद आप कैसे वो समय निकाल लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इतने व्यस्त होने के बाद भी हम और आप भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं ना। क्योंकि हमारी वो भूख जो होती है वह हमारे शरीर को संचालित करने के लिए उसके अंदर खाद्य पदार्थ का जाना आवश्यक होता है। तो भले ही हो सकता है कि हम बैठ के पालथी मार के भोजन ना कर पाएँ, तो हम चलते चलते रोल बना के खा लेते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन हम खाते ज़रूर हैं। तो ऐसा ही जब पढ़ना आपकी आवश्यकता हो जाती है, लिखना आपकी आवश्यकता हो जाती है, तो आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हों, आपके जीवन में वो अपनी आवश्यकता, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका चित्त, वो तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको प्रेरित करता है। और आप चलते चलते भी, अब जैसे मैं जो हूँ, मैं मोबाइल के ऊपर लिखता हूँ, मोबाइल के जो नोट्स होते हैं, तो रामराज और मौन मुस्कान की मार, मैंने दोनों किताबें अपनी मोबाइल के ऊपर लिखी हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको चलते चलते आपके उसके लिए कोई अलग से माहौल बनाने की, या अलग से बैठ के कि नहीं डेस्कटॉप पे मैं बैठूंगा और फिर मेरे अंदर एक विचार आएगा और उस विचार को मैं आहूत करूंगा कि आ आ आ, और फिर माहौल बनाऊंगा, बच्चा वहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, चुप रहो पापा लिख रहा है, पापा लिख रहा है, मतलब हंगामा इतना खड़ा कर दिया पापा ने,
लिखने का कि बता रहा पूरे घर में एक मातम सा छा गया कि पापा लिख रहे हैं, और बिल्कुल किसी भी किस्म की के पूरा घर परिवार, क्योंकि पिताजी लिखने का पवित्र कार्य कर रहा है, तो फुस की बात कर रहे हैं, आदमी खुसफुसाहट में बात हो रही कि चाय पियोगे, कैसा नहीं, चुपचाप रहो, वहाँ पे जाना है, घंटी को न बजाए, ये सब चीज़ें नहीं करते हमारे यहाँ। तो हमारा ये मानना रहता है कि जो है सो सब लिखते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की महिमा क्या है? बहुत अच्छी बात है। पढ़ने की महिमा, या ये कहें कि पढ़ने की आवश्यकता क्या है? जरूरत क्या है? जी, जिंदगी में सफल होने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा हमारी उस समय काम आती है जब हम सफलता के पायदान से असफलता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उस समय वो हमारे जीवन में काम आती है कि आप कितने गरिमापूर्वक तरीके से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। क्योंकि हमारे और आपके चरित्र का आकलन हमारी सफलता के दौरान नहीं करता संसार, हमारी असफलता के दौरान ही हमारे और आपके चरित्र का आकलन या उसकी इबारत लिखी जाती है या किया जाता है। तो पढ़ना, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जितने गरिमापूर्ण तरीके से आप ऊपर गए थे उतने ही गरिमापूर्ण तरीके से आप नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरते समय आदमी आपकी उस असफलता को धड़ाम से गिरना नहीं कहेगा, आपकी उस समय असफलता में भी आपकी सफलता और आपके किरदार की चर्चा होगी कि जो आदमी न सफलता में उन्मादी हुआ इसलिए वो असफलता में अवसादी भी नहीं हुआ। लड़ने का अर्थ होता है कि अपनी किसी भी किस्म की विसंगतियों पर विजय प्राप्त करना। तो जो दुनिया होती है वो लड़ने का अर्थ किसी को मार पीट के हराना नहीं होता, लड़ने का अर्थ होता है जीतना। तो मित्रों को हराइए मत, मित्रों को जीतिए, किसी से दिल हारिए मत, दिल को जीतिए। तो पढ़ना जो होता है वो आपको हराने की अपेक्षा जीतने की दृष्टि प्रदान करता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला। मुझे लगता है कि सत्र ये एक है, इंटरव्यू एक है, लेकिन इसमें इतनी सारी बातें हैं कि बहुत सारे विषयों को समेटकर और बहुत सारे मौक़ों पर, बहुत सारे लम्हों में इसे सुना जा सकता है, और न सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि गुना जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका। आपको आपकी पूरी टीम को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप खूब तरक्की करें और आपके सभी शिव संकल्प पूरे।